हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रख लिया कीजिए, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दिया कीजिए। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका लव लाइफ या मैरिड लाइफ, वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव, आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में नंबर एंड डिटेल्स दी होती है। किसी भी तरह की माला ऑर्डर करनी हो या रुद्राक्ष ऑर्डर करना हो तो आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं सेम नंबर पे। शुरू करते हैं। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। 5 कार्ड मेरी तरफ से आज मैं भी खेलूंगी। मेरी तरफ से माँ शक्ति की एनर्जी आज आएगी, ऐसा फील हो रहा है। हाई प्रीस्टेस, शिव शक्ति या शिव शक्ति, बट शक्ति की एनर्जी फील हो रही है। द वर्ड, हैंगमैन एंड मैजिशियन। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस विद द सन। जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी। बॉटम ऑफ द डेक से है जस्टिस। साइन की बात करें तो सभी राशियां मौजूद हैं, बट मेजर लेवल पे यहाँ तुला राशि है, सिंह राशि है, मीन राशि है और कर्क राशि है। ये मेजर लेवल पे नज़र आ रही है। वैसे वी हैव ऑल द साइंस, सभी 12 राशियां यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त दिल से, अंतरात्मा से ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। बहुत इमोशनल है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत केयरिंग एनर्जी है। जब इंसान किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है तो वो उसके लिए कोई भी युद्ध लड़ लेता है कि नहीं। अगर मैं आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ तो मैं आपके लिए दुनिया एक कर दूँगी, है कि नहीं। तो प्यार में जहाँ पर अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, वहाँ पर क्या कि भैया आज एक खूबसूरत व्यक्ति आपको दिख गया, कल को उससे खूबसूरत व्यक्ति दिख गया, आप उसकी तरफ चले जाओगे क्योंकि आपको कोई अटैचमेंट है ही नहीं। आपका तो सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है कि भैया आज आपको ये मिल गया, ये बहुत हैंडसम है या बहुत ब्यूटीफुल है, आप इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, मतलब अट्रैक्टेड हो। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको किसी और की तरफ से कॉल्स या मैसेजेस आने लगे, किसी और की तरफ आपका ध्यान गया, वो इससे भी ज़्यादा हैंडसम या खूबसूरत है, आप उसकी तरफ चल पड़े, है कि नहीं। आजकल ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि भैया आज आप रिश्ते में हैं, आपको लग रहा है बस यही अब मेरा डेस्टिन पार्टनर है। साल भर, 2 साल, 3 साल के रिलेशनशिप में या 4 साल के रिलेशनशिप में चीटिंग हो जा रही है, कोई और आ जा रहा है लाइफ में, कोई तकलीफ हो जा रही है, इस तरह की चीज़ें। बट जहाँ इंसान सोल से कनेक्टेड है या अटैच्ड है, जहाँ पर इमोशंस अटैच्ड हैं, वहाँ पर आप अलग नहीं हो सकते। वहाँ पर आप एक दूसरे के प्रति मतलब जी जान लगा देंगे कि मुझे तो इससे अलग मैं रह ही नहीं सकता, मैं जी ही नहीं सकता या जी ही नहीं सकती, ये वाली सिचुएशन। तो आपके पर्सन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं कि ये किसी भी हद को पार कर सकते हैं आपके साथ जस्टिस करने के लिए। ये एनर्जी है और ये लव रीडिंग है, तो अगर आप दोनों में प्रेम है तो ये एनर्जी 100% रेजोनेट करेगी। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि इमोशंस ये टेम्पररी हैं कि परमानेंट हैं, एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है। क्लैरिफाई करें सबसे पहले द वर्ड। अच्छा देखिए, द वर्ड के बाद हैंगमैन आया था। जब माता का कार्ड आया तो मैंने उनको ऊपर रख दिया, इनको नीचे कर दिया। द वर्ड के बाद हैंगमैन आया था और द वर्ड को हैंगमैन ने ही क्लैरिफाई किया है, जबकि दूसरा डेक है, ठीक है। ये मेजर अरकाना है, ये टैरो है। तो यहाँ से
कंप्लीशन में ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप दोनों के यूनियन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन स्टक है। क्या ये स्टक सिचुएशन ख़त्म होगी, एंड होगी? ये स्टक सिचुएशन है कोई थर्ड पार्टी। आपके पर्सन प्लान तो कर रहे हैं इस रोज़ रोज़ की सफरिंग से बाहर आने का। कंप्लीटली ये प्लानिंग यहाँ नज़र आ रही है। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में? मैजिशियन, 2 पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन जगलिंग से परेशान हो चुके हैं। ये जगलिंग सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं या फिर उन सिचुएशन से दूरी बना लेना चाहते हैं। ये देखिए, जगलिंग से बाहर निकल जाना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं ये जो भी जगलिंग सिचुएशंस है कि आज ये सिचुएशन, कल फिर उस सिचुएशन में अटके हुए हैं, ये अटका नहीं रहना चाहते। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। मैंने कहा था शिव शक्ति या शक्ति ज़रूर आएंगी। शक्ति पहले आ गई, शिव शक्ति यहाँ से आ गई। टेम्परेंस का कार्ड है और हाई प्रीस्टेस को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया विद द जजमेंट कार्ड। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है कि यार पहले मैं बहुत कंफ्यूज्ड था या थी, बट अब मैंने निर्णय ले लिया है और बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है। इस निर्णय से आप पीछे नहीं हटने वाले। क्या इस निर्णय पर एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे, और ये निर्णय आपके फेवर में है। द लवर्स विथ 3 ऑफ कप्स, ये आपके साथ ही खुश रहेंगे और किसी के साथ नहीं। सो ये फेवरेबल एनर्जी है आपके लिए, बहुत ही अच्छी खबर है। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से सक्सेस का कार्ड आ रहा है। आपके पार्टनर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं और बहुत जल्द दे सकते हैं, बहुत जल्द। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। क्विक एनर्जी है। वाटर साइन एनर्जी इज़ वेरी फास्ट, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट आपसे रेजोनेट करेगी। फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए? करंट फीलिंग्स। एक कोई और आना चाह रहा है, आ जाओ। ओके, ये भी आना चाह रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से है वक्त, वेटिंग, साइकिल एंड मोमेंट्स, टाइम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक समय ही है जो किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए भी नहीं। कोई सोर्स काम नहीं आएगा वहाँ पे। टाइम ऑलवेज फ्लाइज। ओके, trapped, one day, confession, abundant, realization, pain, breaking point, loyalty, commitment and clinging। एनर्जी ऐसी है जैसे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे, जिनके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है। क्या क्या रियलाइज़ हो रहा है एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तो वो दिन याद आ रहा है जिस दिन में आपसे इन्होंने लड़ाई की थी, या आपको धोखा दिया था, या आपको तकलीफ़ दी थी, या आपके आंसू बहे थे। वो दिन इनको याद आ रहा है। जिस दिन में इन्होंने आपको छोड़कर किसी और का हाथ थामा था, वो भी दिन इनको याद आ रहा है। इनको वो भी दिन याद आ रहा है जिस दिन इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील करा दिया था, कि आपको ऐसा लग रहा था कि यार मुझे दूध में जैसे मक्खी को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं ना, वैसे इन्होंने आपके साथ किया है। आपने इनको जी जान लगा कर प्यार किया, बट इन्होंने आपको ऐसे निकाला और ऐसे फेंक दिया। आपको रोता, तड़पता, बिलखता छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। आप जिंदा हैं कि मर गए, इन्होंने पलट के पूछा भी नहीं। लेकिन आपका दिल इतना बड़ा है कि आप इतना ज़्यादा इनसे प्यार करते हैं कि आप अभी भी इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इतना गंदा व्यवहार करने के बाद भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप इनको माफ़ करने के लिए भी तैयार हैं कि अगर ये अभी भी वापस आ जाए, चाहे आपके पति हों, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आप इन्हें माफ़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है कि आप कितने लॉयल हैं, आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं। आपके साथ जो इन्होंने किया है उसका दर्द अब इनको एहसास हो रहा है, रियलाइज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि पेन के साथ ही रियलाइजेशन का कार्ड दिया है एंजल्स ने।
इनकी एनर्जी ऐसी है कि अब नाउ दिस इज़ इट, अब मैं आपको और दुखी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपको कमिटमेंट देकर अब ये अपने सभी जितने भी इन्होंने गलतियां की हैं उसका ये निवारण करने वाले हैं। इनको पता है कि एक ही सल्यूशन है कि मैं उसे अपनाऊं, अपना बनाऊं, क्योंकि वही मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर थी, है और रहेगी, या था, है और रहेगा। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अब आपको पाने के लिए। गलतियों का रियलाइजेशन हो जाए तो ये इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? खुशियाँ आने वाली हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। हैप्पीनेस बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है। आपकी सभी उम्मीदें जो भी आपने लगा रखी हैं आपके पार्टनर को लेकर, जो भी इच्छाएं आपने मांग रखी हैं, जो भी कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको मिलने वाला है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। और 8 घंटे से लेके 888 की एनर्जी है यहाँ पर। अगस्त के महीने में ही खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगस्त के महीने में ही बातचीत हो सकती है। 8वां महीना चल रहा है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो 8 मंथ, वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप अगस्त में ये रीडिंग नहीं देख रहे हैं, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के भी किसी और महीने में ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो इस रीडिंग को देखने के बाद 8 घंटे से 26 घंटे या मैक्सिमम 8 दिन के अंदर आपके पार्टनर वापस आएंगे। उम्मीद रखना, पॉजिटिव माइंडसेट से रहना, अच्छे अफर्मेशंस करना, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करना। ये एनर्जी आपसे 100% रेजोनेट करेगी। हालांकि अगर ये ट्रैप्ड भी हैं तो लिमिटेड टाइम के लिए आएंगे, कम बातचीत करेंगे, बट आएंगे ज़रूर। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। या इस रीडिंग को देखने के बाद अगर कोई त्यौहार होगा ना तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, या अगर आपका बर्थडे होगा इस रीडिंग के 8 दिन के अंदर। टाइमलेस है ये रीडिंग। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी उसके बाद 8 आवर्स से 8 डेज़ के अंदर। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? क्या है, हमारे बहुरिया के सर पे जाके बैठ गए हो तुम, हैं? कांटेक्ट वालों, आप किस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में है बहुत ध्यान देना। अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं कि आने वाले 5 घंटे या मैक्सिमम 5 दिन या 7 दिन, 5 से 7 दिन के अंदर इस रीडिंग को देखने के बाद अगर आपके पार्टनर आपसे पीछे हटने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, ये कहने लगते हैं कि यार सॉरी, मैं तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, मैंने बहुत कोशिश की बट नहीं हो पा रहा मुझसे, मैं हार रहा हूँ या हार रही हूँ, तो समझ जाना वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ ये नहीं बोल रहे कि वो कोशिश किए और हार रहे हैं। झूठ ये बोल रहे हैं कि वो आपसे शादी करना ही नहीं चाहते थे या आपके साथ यूनियन में आना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या एक कह लो एक इमेजिनरी बातें आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने मास्क लगा रखा है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं और आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर नेगेटिव सिचुएशन रेजोनेट होती है, तो उस व्यक्ति को तुरंत त्यागने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। जो व्यक्ति एक्सक्यूजेस दे, जो व्यक्ति पीछे हटने के बहाने ढूंढे, उसके पीछे पड़ने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि निर्णायक फैसला होगा 5 से 7 दिन के अंदर। कुछ लोगों के लिए जिनके ब्लॉकेजेस हील हो चुके हैं, आपके साथ ये सिचुएशन होगी कि आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा, बीच का रास्ता निकलेगा। आप जो व्यक्ति पीछे हट रहा था, झूठ बोल रहा था या हार मान रहा था, वो आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर इस रीडिंग को देखने के 5 से 7 दिन के अंदर या 50 से 70 घंटे के अंदर आपके साथ उल्टी चीज़ें होने लगे, तो समझ जाना कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपका डेस्टिन्ड पार्टनर नहीं है। बाकी ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी
कलेक्टिव लेवल पे ये सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपके पार्टनर 10 बहाने ढूंढते हैं आपसे दूरी बनाने के, आपको इग्नोर करते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो चेज़ मत करना जब तक उनको खुद रियलाइज़ ना हो कि उन्होंने गलती की है। थोड़ा सा हेवी एनर्जी होगी उन लोगों के लिए जो कांटेक्ट में है। ग्रहण तक बहुत सेफ रहिए, क्योंकि इस रीडिंग को करने के 4 से 5 दिन के अंदर ग्रहण है, तो थोड़ा सा हैवीनेस रहेगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको बहुत बचा के रहने की ज़रूरत है। देखते हैं इस वक्त मैसेज क्या है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। जय बाबा। ओके, सबसे पहले तो नो बोलना सीखिए। अगर आप बहुत भोले हैं और आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ कह दिया हाँ बोल दो, किसी ने ये काम दे दिया हाँ बोल दो, नहीं, नो बोलना सीखो। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ मुझे नो बोलना है, नो बोलना सीखो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो अपने लाइफ में आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने लाइफ में ऐसा 1 घंटा ज़रूर निकालो जहाँ पर आप सिर्फ अपनी सोल के लिए समय निकालो। 24 घंटे में से 1 घंटे जहाँ पर आप सिर्फ अपने आप से कनेक्ट कर पाओ, आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाओ, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओ। बाकी टाइम में आपको जो करना है करो, बट 1 आवर अपने आप को फ्री रखो ताकि आप मदर नेचर से कनेक्ट कर सको, खुद से कनेक्ट कर सको और अपने आप को ईश्वर से अलाइन कर सको। कैसे? योग, मेडिटेशन करके, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए ये भी मैसेज है कि बहुत सारे लोगों की हारमोनियस यूनियन वेटिंग पर है। बहुत जल्द आपका हारमोनियस यूनियन होगा शिव और शक्ति की कृपा से। बहुत सारे लोगों की लाइफ में होगा चमत्कार। ये जो चमत्कार है ये आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, ये सडनली होगा, अनएक्सपेक्टेड वेज से होगा। जो लोग सिंगल भी हैं उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा व्यक्ति सडनली इंटर कर सकता है या कर सकती है जिस व्यक्ति की आपने उम्मीद भी ना की हो, और पहले वाले व्यक्ति से कई लाख गुना ज़्यादा वो डिज़र्विंग पार्टनर आपको मिल सकता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए लविंग एनर्जी है, हार्मोनी की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है आपके डेस्टिन पार्टनर के साथ। ये एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके लिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।